जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की बाइडेन सरकार ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। भारत के समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिकी रिपोर्ट से बीजेपी आरएसएस में मची खलबली। धार्मिक आजादी को लेकर बुरी तरीके से फंसी मोदी सरकार। मोदी के खिलाफ हुई अमेरिका की बाइडेन सरकार। अमेरिका में 30 संगठनों ने पारित किया भारत के खिलाफ प्रस्ताव। मोदी राज में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार, एक्शन ले बाइडेन सरकार। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से कराई भारत की बेइज्जती। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अमेरिका में 30 संगठनों ने पारित किया भारत के खिलाफ प्रस्ताव। गैर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, एक्शन ले बाइडेन सरकार। 3 सांसदों ने भी जताई चिंता। दरअसल दुनिया भर के 30 से ज्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों ने गुरुवार को एक साझा प्रस्ताव पास किया, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश के वर्ग में डालने की अपील की गई है। इसके अलावा भारत में गैर हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खुलेआम उत्पीड़न को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बताया गया है कि यह प्रस्ताव अमेरिका में पहली बार हुई अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र समिट के दौरान पेश हुआ। इसमें शामिल हुए अलग अलग धर्म के नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा। बता दें कि किसी भी देश को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है, वे भी सिर्फ तब जब देश में धार्मिक स्वतंत्र उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए। अगर अमेरिकी विदेश मंत्री किसी देश को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश करार देते हैं तो इस बारे में अमेरिकी संसद को भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद अमेरिकी संसद आर्थिक और गैर आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ऐसे देशों पर धार्मिक स्वतंत्र बनाए रखने का दबाव डालते हैं। बता दें कि पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र पर अमेरिकी आयोग USCIRF की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कथित गिरावट के लिए देश को विशेष चिंता वाले देश CPC के रूप में लिस्टेड करने का सुझाव दिया गया था। अगर अमेरिकी सरकार इस आयोग के प्रस्ताव को मान लेता है तो भारत को सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, ईरान और ऐसे अन्य देशों के वर्ग में जगह मिलती है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उधर अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्र की स्थिति पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाई कर रही है। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, चुनौतियां और अवसर विषय पर सामूहिक परिचर्चा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एड मार्के ने कहा कि मैं भारत में 20 करोड़ मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारियों की रक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में काफी चिंतित हूं। वहीं सांसद मेरी न्यूमैन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 साल में सैकड़ों मुसलमानों पर भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने कहा यह न्याय का मजाक है और ये खौफनाक है। भारतीय सरकार और अनेक भारतीय संगठनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिकी सरकार के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत में एक जीवंत मध्य वर्ग और स्वतंत्र प्रेस है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार की लोकतांत्रिक और संवैधानिक राज्य व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानव अधिकार आयोग हैं जो उल्लंघनों पर निगरानी रखते हैं। स्वतंत्र मीडिया है और गतिशील सिविल